हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर में आपको बेटा पता है कि तीन कॉन्फ़िगरेशंस रहते हैं: कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर, कॉमन एमीटर। और इन कॉन्फ़िगरेशंस में जो करंट गेन के फॉर्मूले हैं या वोल्टेज गेन के फॉर्मूले हैं, उसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं कि अल्फ़ा में आई सी अपॉन आई बी आएगा कि आई बी अपॉन आई ई आएगा, क्या आएगा, या बीटा में आई सी अपॉन आई होगा या आई सी अपॉन आई बी होगा या फिर कुछ और होगा क्या। इसमें बच्चे हमेशा कंफ्यूज हो जाते हैं, ज़्यादातर बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। जो जिनको अच्छे से लर्न भी होता है एग्जाम टाइम पे स्ट्रेस की वजह से, वो भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि यहाँ पे आई सी अपॉन आई बी है या आई बी अपॉन आई है, क्या होगा यहाँ पर। तो बेटा वो मैं शॉर्ट ट्रिक लेके आया हूँ आज आपको, और ये 10 सेकेंड में आप अपने माइंड से निकाल के कॉपी पे रख दोगे विदाउट लर्निंग। बस 10 सेकेंड में आपको मेमोराइज हो जाएगा कि कॉमन कॉन्फ़िगरेशन में कॉमन जो कॉन्फ़िगरेशंस होते हैं, कॉमन एमीटर, कॉमन बेस, कॉमन कलेक्टर्स में, इनमें करंट गेन के फॉर्मूले क्या हैं। तो सबसे पहले मैं आपको टर्मिनल्स तो आपको पता होंगे, बस रिमाइंड करा रहा हूं आपको। ये जैसे मान लो कोई भी ट्रांजिस्टर है, तो किसी भी ट्रांजिस्टर एनपीएन हो या पीएनपी हो, किसी भी ट्रांजिस्टर में तीन टर्मिनल्स रहते हैं। तीन टर्मिनल्स, एक एमीटर होता है, एक बेस होता है और एक कलेक्टर होता है। ठीक है, तो आपको ऐसे मेमोराइज करना है। लेफ्ट वाले को इनपुट कंसीडर करेंगे और राइट वाले को आउटपुट कंसीडर करते हैं। वैसे आउटपुट हमको इधर ही मिलता है और इनपुट भी हम इधर से देते हैं। ठीक है, कंसीडर क्यों मैंने बोला वो भी आपको आगे समझ में आएगा। तो इसको बेटा लर्न करने के लिए, इसकी शॉर्ट ट्रिक समझने के लिए, कॉमन कॉन्फ़िगरेशंस जो है ये, तो ये कॉन्फ़िगरेशंस जो कॉमन है वो तीन है, तीन कॉन्फ़िगरेशंस हैं। उसमें से मोस्ट कॉमन जो आपको एग्जाम में आपके आता है, वो मोस्ट कॉमन जो है वो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन है। वैसे तो तीन है। तो ये कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशन हो गया। इसको कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें बेस को कॉमन रखते हैं, मतलब इस बेस को हम इनपुट से भी कनेक्ट करेंगे और आउटपुट से भी कनेक्ट करेंगे। दूसरा कॉन्फ़िगरेशन हमारा होता है कॉमन एमीटर। कॉमन एमीटर में हम एमीटर को कॉमन रखेंगे, मतलब हम एमीटर को इनपुट से भी कनेक्ट करेंगे और आउटपुट से भी कनेक्ट करेंगे। ठीक है, और तीसरा हमारा कॉन्फ़िगरेशन है कॉमन कलेक्टर। इसमें कलेक्टर कॉमन है, मतलब हम कलेक्टर को इनपुट से भी कनेक्ट करेंगे और आउटपुट से भी कनेक्ट करेंगे। तो बेटा ये तीन जो है कॉन्फ़िगरेशन है, इसमें मोस्ट कॉमन जो कॉन्फ़िगरेशन है वो सीई कॉन्फ़िगरेशन है, सबसे ज्यादा यूज होने वाला। सबसे ज्यादा यूज क्यों करते हैं? क्योंकि सबसे अच्छा रिजल्ट देता है, सबसे अच्छा आउटपुट देता है। अब उसकी डिटेल क्या है वो मैं डिटेल यहाँ पे नहीं आज के वीडियो में पढ़ाने जा रहा हूँ। आप लोगों को जरूरत होगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो उसकी डिटेल में बना दूंगा। तो मैं यहाँ पर आपको करंट गेन और वोल्टेज गेन के फॉर्मूले 10 सेकेंड में आपको मेमोराइज करना है, और 10 सेकेंड में ही आपको, आप कभी भूलोगे नहीं। ऐसा मैं आपको बगैर लर्न किए हुए वो फॉर्मूले कैसे आप मेमोराइज कर सकते हो 10 सेकेंड में, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ बेटा। तो यहाँ पर सबसे पहले आप एक वर्ड मेरा याद रखो, बीसी। बीसी, अब हाँ, बीसी सुन के बहुत सारे बच्चों के माइंड में डबल मीनिंग आ जाती है कि यार ये बीसी, बहुत ज़्यादा बच्चे आपस में बॉयज यूज़ करते हैं बीसी। तो हर बीसी यहाँ पर बहुत सारे फुल फॉर्म हो सकते हैं। बीसी मतलब जस्ट बिकॉज, बी कॉज, बिकॉज करके याद रख सकते हो। नहीं तो आप इसको बिफोर क्राइस्ट, छोटे छोटे बच्चों की बुक में ऐसा रहता है ना, बिफोर क्राइस्ट 200, 200 ईसा पूर्व, ऐसे करके बोलते हैं ना। सो बिफोर क्राइस्ट भी याद रख सकते हो आप। ऐसे बीसी आपको याद रखना है और मुझे उम्मीद है आप याद कर लोगे। बीसी में आप ऐसा याद रखो कि ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ये मैं आपको शॉर्ट ट्रिक बता रहा हूं, इसलिए सिर्फ आपको समझा रहा हूं। बीसी में ये बी इनपुट और सी ये आउटपुट हो गया। ठीक है, याद रहेगा आपको। ठीक, तो अब मैं बात करता हूं कॉन्फ़िगरेशंस की। ठीक है, कॉन्फ़िगरेशंस में तीन कॉन्फ़िगरेशंस मैंने आपको बताए हैं। उसमें से पहला है देखो कॉमन बेस। सबसे पहले बच्चे आपको क्या करना है, इसमें दो इनपुट और दो आउटपुट बना दो। दो इनपुट और दो आउटपुट आपने बना लिए। कॉमन बेस कॉन्फ़िगरेशंस की हम लोग बात कर रहे हैं। मैंने अभी आपको कौन सा वर्ड बताया? बी सी, हाँ वही वाला वर्ड। तो बीसी में मैंने आपको क्या कहा? बी को इनपुट ले लो, सी को आउटपुट ले लो। तो बी को मैंने इनपुट ले लिया, सी को आउटपुट ले लिया। हो गया यहां पर। अब आपको मैंने जो टर्मिनल्स बताए हैं ट्रांजिस्टर के, वो तीन बताए हैं, एक एमीटर, बेस और कलेक्टर। तो बेटा बेस कलेक्टर तो आपने लिख दिया, एमीटर बाकी है, उसको भी लिखना है। किधर लिखेंगे वो हम देखते हैं, चलो। तो बेटा आपने यहाँ पे कॉमन बेस बोला है ना, कॉमन बेस मतलब बेस जो है वो इनपुट में भी होना चाहिए और आउटपुट में भी। तो बेस में तो आप लिख चुके हो, चलो आउटपुट में भी हमने बेस लिख दिया। अब एक बचा,
अब उस तीसरे टर्मिनल को जो रह गया था उसको उठा के यहां पे लिख दो। ये आपका इनपुट आउटपुट का सर्किट कंप्लीट। ठीक, अब आपको इसमें करंट गेन लिखना है, तो जो आप करंट गेन लिखोगे इसमें, तो बच्चे इसमें जो करंट गेन होता है उसको हम अल्फा से डिनोट करते हैं। करंट गेन को हम अल्फा से डिनोट करेंगे। अब ये करंट गेन होता है आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। क्या होता है? आउटपुट करंट अपॉन इनपुट करंट। तो ये जो आउटपुट करंट होगी, यहां पर देखो, ये आपको दो आउटपुट और ये आपको दो इनपुट दिख रहे हैं, लेकिन कॉमन वाले को छोड़ दो। ये कॉमन, ये कॉमन, इसको छोड़ दो। अब ये हो गया आउटपुट IC, ये हो गया इनपुट IE। ठीक है, तो ये हमारा हो गया करंट गेन। अल्फा की वैल्यू यहां पे 1 से स्मॉल रहे, 1 से छोटी रहेगी, स्मॉलर देन 1, क्योंकि IE की वैल्यू बड़ी है और IC की छोटी है। ठीक है, तो ये हो गया अल्फा, करंट गेन हमारा हो गया। कोई प्रॉब्लम नहीं आपको, देखो कितनी जल्दी आपने बता दिया, है ना। अब मैं दूसरी बात करता हूं कॉमन एमीटर की। तो इसी तरीके से आपको यहां पे करना है कॉमन एमीटर। सबसे पहले कौन सा वर्ड मैंने बताया था? BC आपको याद रखना है। ये B हो गया और ये C हो गया, ये सब में एक जैसा ही चलेगा। ठीक है, फिर आपको कॉमन एमीटर, मतलब एमीटर इनपुट में और आउटपुट दोनों में होना चाहिए। तो भाई मैंने इनपुट में भी बना दिया और मैंने आउटपुट में भी बना दिया। अब इसका जो करंट गेन होता है उसको हम लोग बीटा बोलते हैं। ठीक है, बीटा की वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन 1। ठीक, और बहुत हाई रहती है 1 से। नाउ रीजन वही है जो मैंने यहां पे बताया। ठीक, यहां पे मैंने बताया IE की वैल्यू ग्रेटर होगी, IC छोटा होगा, IE बड़ा होगा, इसलिए ये वैल्यू 1 से कम आएगी। इसमें क्या होगा? हाँ, तो कॉमन वाले को छोड़ दो, ऊपर IC आउटपुट करंट, नीचे इनपुट करंट IB। ठीक है, बीटा की वैल्यू 1 से बड़ी क्यों होगी? क्योंकि IC बड़ा है और IB छोटा है। ठीक है, तो ये देखिए हम लोगों ने क्या करा, यहां पर करंट गेन के जो फॉर्मूले हैं अल्फा और बीटा, कितना इजीली लिख लिया। कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है कि ऊपर IC आएगा नीचे IB आएगा, कि ऊपर IB है नीचे IC है, कुछ कंफ्यूजन ही नहीं है यहां पर। ठीक, तो आपको कॉमन बेस समझ में आया, आपको कॉमन एमीटर समझ में आया। अगर अच्छा आपको वोल्टेज गेन लिखना है तो क्या करोगे आप? देखो, वोल्टेज गेन अगर आपको लिखना है तो आपका वोल्टेज गेन होता है आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। क्या होता है मैं यहीं पे लिख के बताता हूं। वोल्टेज गेन, तो इसका अगर वोल्टेज गेन देखेंगे तो चाहे तो आप V से लिखो या कहीं पर A से लिखा होता है वो भी लिख सकते हो। तो ये क्या होगा? आउटपुट वोल्टेज अपॉन इनपुट वोल्टेज। आउटपुट वोल्टेज अगर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग देखें तो V इक्वल टू IR होता है, V इक्वल टू IR। तो I इंटू R, ये ऊपर आउटपुट है, तो आउटपुट देखो बे कॉमन वाले को छोड़ देना है। आउटपुट करंट कौन सी हुई? IC, और आउटपुट रेजिस्टेंस को चाहो तो आप RO लिख दो या RL लिख दो, लोड रेजिस्टेंस। ठीक, इनपुट कौन सा हुआ इसमें? इनपुट करंट यहां पर IE है और इनपुट रेजिस्टेंस यहां पे हमने RIN लिख दिया। ये हमारा हो गया वोल्टेज गेन। ठीक है, अब इसको बच्चे आप ऐसा भी लिख सकते हो, IC अपॉन IE, तो अभी मैंने अल्फा बताया था, इंटू R0 अपॉन RI, मतलब ये आउटपुट रेजिस्टेंस अपॉन इनपुट रेजिस्टेंस, ये हमारा हो जाता है रेजिस्टेंस गेन। ठीक है, तो सिमिलरली वोल्टेज गेन जैसे मैंने कॉमन बेस के लिए बताया, आप कॉमन एमीटर के लिए भी लिख सकते हो। क्या आ जाएगा आपका? बीटा इंटू रेजिस्टेंस गेन आ जाएगा। होप यू अंडरस्टूड। ठीक, तो मैं इसको इरेज करता हूं और मेरे इरेज करने तक आप कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस में करंट गेन वोल्टेज गेन क्या होगा वो सोचो। सोच लिया आपने? चलो लिखते हैं कॉमन कलेक्टर। सबसे पहले मैंने क्या बताया था? ये B हो गया, ये C हो गया, कुछ नहीं सोचना ज्यादा। कॉमन कलेक्टर है तो कलेक्टर इनपुट और आउटपुट दोनों में आना चाहिए। भाई इधर भी आ गया, इधर भी आ गया, सॉरी, हाँ मिस्टेक, इधर तो पहले से है, इधर भी आ गया, इनपुट में भी आ गया, आउटपुट में भी आ गया। तीसरा टर्मिनल जो रह गया, तीसरा टर्मिनल, वो तीसरा टर्मिनल हमें इधर लिख देना है। समझ में आ गया आपको? अब हमें क्या लिखना है? करंट गेन, गैमा। कॉमन वाले को छोड़ दो, बाकी जो बचा IE अपॉन IB, ये हमारा करंट गेन हो गया कॉमन कलेक्टर कॉन्फ़िगरेशंस में। नाउ अगर आप इसमें करंट गेन समझ गए हो तो वोल्टेज गेन समझने में आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। जैसे मैंने एक बताया वैसे आप सभी लिख सकते हो। अब इसके अलावा भी बच्चों आपको किसी तरीके का कोई डाउट अगर रह गया है तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करूंगा। ओके।